Hello everyone, hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel. In this lecture we are going to discuss about optimal page replacement algorithm. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होती है और यूज़ किस लिए होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती क्या है और ये यूज़ किस लिए होती है। सपोज़ करिए ये आपकी क्या है, एक मेन मेमोरी है जिसमें आपके 3 फ्रेम है, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 एंड फ्रेम नंबर 3। फ्रेम नंबर 1 में आपका पेज नंबर 1 स्टोर्ड है, फ्रेम नंबर 2 में आपका पेज नंबर 2 स्टोर्ड है एंड फ्रेम नंबर 3 में आपका पेज नंबर 3 स्टोर्ड है। अब सीपीयू ने पेज 4 की डिमांड की, तो 4 यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो उस केस में क्या होने वाला है ना कि यहाँ से हम एक पेज को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस में हम जो भी न्यू डिमांडेड पेज है उसको इंसर्ट करवाएंगे। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 1, 2 एंड 3 में कौन सा पेज रिमूव होने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास होती है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ये डिसाइड करती हैं कि 1, 2 एंड 3 में कौन सा पेज रिमूव होने वाला है और 4th के लिए स्पेस क्रिएट होने वाली है और उसको हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी होती है ऑप्टिमल, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी देखेंगे। देन हमारा आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड देन हमारी होती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अभी हम ऑप्टिमल के बारे में देखने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पेज डिमांड किया जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में क्या इसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। और अगर वो होता है, कोई भी पेज डिमांड किया गया है, सपोज करिए यहाँ पे 2 ही डिमांड कर लिया गया होता, तो 2 अवेलेबल है, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, पेज हिट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ऑप्टिमल के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्टिमल में वर्किंग कैसे होती है। तो दिस एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट बी रिफर्ड बाय द सीपीयू इन द फ्यूचर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, सीपीयू उस पेज को रिमूव करता है जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है। तो ये क्या करता है, फ्यूचर में देखता है कि ऐसा कौन सा पेज है जो सीपीयू बहुत देर बाद रेफ़र करेगा और वो उस पेज को रिमूव करके न्यूली जो भी पेज है उसको इंसर्ट करवाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, आपका मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं, ये गिवन है, आपको टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स निकालने हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप उसको ऐसे डिस नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। देन आपके 3 फ्रेम्स गिवन है, तो आप 3 फ्रेम बना लीजिएगा, ये आपने 3 फ्रेम बनाए। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर फ्रेम्स दिए होते हैं तो आप उतने ही फ्रेम कंसिडर कर लेना, मगर अगर मान लो पेज मेन मेमोरी के फ्रेम्स गिवन नहीं है ना, तो उस केस में आप क्या करना, 3 कंसिडर कर लेना या 3 अज्यूम कर लेना पेज फ्रेम्स, मतलब सॉरी जो फ्रेम्स है ना वो 3 अज्यूम कर लेना। आप कितने भी ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है ना वो 3 का होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 3 लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारा 7 आया, तो 7 अवेलेबल था क्या, नहीं था। तो आपने क्या किया, पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे आपने 7 इंसर्ट कर दिया। याद रखना आप जो भी साइन लगा रहे हो ना, आप क्या करोगे वहाँ पे लिख देना। आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो या पेज फॉल्ट भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर लेना, ठीक है। बस जो भी आप लिखोगे ना उसका मतलब लिख देना कि मगर मतलब मैंने एक्स लिया है ना, तो एक्स का मतलब क्या है, आपका पेज फॉल्ट है। तो चलिए एक्स 7 नहीं था तो आपने पेज फॉल्ट का साइन लगाया और 7 इंसर्ट कर दिया। देन आप 0 देखोगे, 0 अवेलेबल है क्या, तो 0 भी अवेलेबल नहीं था, तो उस केस में मैंने क्या किया, पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे 0 को इंसर्ट कर दिया। देन मैं देखूँगी 1 अवेलेबल है क्या, तो 1 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, मैंने पेज फॉल्ट का साइन लगाया और 7 और 0 ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे 1 को इंसर्ट कर दिया। देन 2 आया, मैं देखूँगी यहाँ 2 अवेलेबल है क्या, तो 2 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉल होगी। और यहाँ पे हम कौन सी एल्गोरिथम के बारे में बात करें, ऑप्टिमल के बारे में बात करें। तो ऑप्टिमल में हम किस पेज को रिमूव करेंगे, जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, जो 1 है वो आपका यहाँ रेफ़र होने वाला है, जो 0 है वो तो यहीं रेफ़र हो जाएगा, और जो 7 है वो आपका यहाँ रेफ़र होगा। तो सबसे दूर कौन सा है, 7 है। फ्यूचर में 7 जो है वो बहुत देर बाद रेफ़र होगा, तो यहाँ पे किसको हम रिमूव करेंगे, 7 को, और यहाँ पे हम 2 को इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपका 0 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और क्योंकि 2 नहीं था तो यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन हो गया। अब आता है आपका 0 अवेलेबल है क्या, तो यस 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, और जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़ आप कॉपी डाउन कर देना। देन आपका आता है 3,
तो आप देखोगे 3 अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में सबसे पहले तो क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को कॉल करना होगा और यहाँ से वो किसी एक पेज को रिमूव करेगी। तो ऑप्टिमल में क्या होता है, हम ऐसे पेज को रिमूव करते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा पेज है 1, 0 और 2 में जो कि फ्यूचर में सबसे देर बाद रेफ़र होगा। तो 1 देखते हैं कहाँ पे, 1 यहाँ पे रेफ़र होगा, 0 तो यहीं पे रेफ़र हो जाएगा, और जो 2 है वो आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे दूर कौन सा है इस केस में, 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 को रिमूव करोगे और यहाँ पे 3, 0 एंड 2 को इंसर्ट करवा दोगे। देन आपका आता है 0। आप यहाँ पे देखोगे 0 अवेलेबल है क्या, तो ये 0 ऑलरेडी अवेलेबल था, तो कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा, और जो भी चीज़ें हैं आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना। देन आपका आता है 4। आप देखोगे 4 अवेलेबल है क्या, तो 4 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में सबसे पहले तो क्या हो गया, पेज फॉल्ट। अब यहाँ पे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कॉल होगी और वो इस पेज को रिमूव करवाएगी जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है एंड जो 2 है वो यहाँ पे है। तो फ्यूचर में ऐसा कौन सा पेज है जो कि बहुत देर बाद रेफ़र होगा इनके केसेस में, तो यहाँ पे आपका जो 0 है वो बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है। तो फिर आप क्या करोगे, 0 को रिमूव करोगे, उसकी जगह 4 इंसर्ट करोगे एंड 3 एंड 2 एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लोगे। देन आपका आता है 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ कॉपी कर देना। देन आपका आता है 3 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा, जो भी पेजेस हैं एज इट इज़ कॉपी डाउन कर देना। देन आता है आपका 0 अवेलेबल है क्या, तो 0 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कॉल होगी और यहाँ से कोई एक पेज रिप्लेस होगा। ऑप्टिमल में कौन सा पेज रिप्लेस होगा, जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो सबसे पहले 0 नहीं था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगा दिया। तो चलिए 2 यहाँ रेफ़र होगा, 4 आप ये पूरा क्रॉस करके जाओगे, अगर दोबारा से स्ट्रिंग कॉल हुई तो यहाँ यूज़ होगा, एंड आपका जो 3 है वो आपका यहाँ होगा। तो आपका 3, 4 एंड 2 में ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है, तो ये है 4। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 4 को रिप्लेस करोगे एंड 3, 0 एंड 2 लिख दोगे। देन आपका आता है 3, तो 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा और यहाँ पे आप एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दोगे। देन आप देखोगे 2 को, तो 2 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा, 3, 0 एंड 2 को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दोगे। देन आया आपका 1 अवेलेबल नहीं है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कॉल होगी और इनमें से कोई एक पेज रिमूव होगा जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो सबसे पहले 1 अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमने पेज फॉल्ट का साइन लगाया। 3 कहाँ है, 3 देखो अगर आप ऐसे आओगे तो 3 आपका दोबारा से यहाँ यूज़ होगा। देन आपका 0, तो 0 तो यहीं यूज़ होने वाला है, एंड जो 2 है वो आपका यहाँ पे है। तो सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर आपका 3 है, जो बहुत फ्यूचर में बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है। तो आप क्या करोगे, 3 को रिप्लेस करके यहाँ पे 1, 0 एंड 2 को इंसर्ट कर दोगे। देन आपका आता है 2, तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा और जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ कॉपी डाउन कर देना। देन आता है आपका 0, तो 0 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होने वाला है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर देना। देन आपका आता है 1, तो 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़ कॉपी डाउन कर देना। देन आता है 7 अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाओगे और यहाँ से आप उस पेज को रिप्लेस करोगे जो कि बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है। तो जो 1 है ना वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, जो 1 है वो यहाँ यूज़ होगा, जो 0 है वो यहाँ यूज़ होगा, और जो 2 है वो देखो आप यहाँ से जाओगे ना दोबारा तो यहाँ यूज़ होगा। तो सबसे दूर कौन सा है ना, 2 है, जो फ्यूचर में बहुत देर बाद रेफ़र होने वाला है। तो आप क्या करोगे, 2 को रिप्लेस करके 7, 0 एंड 1। देन आपका आता है 0, तो 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो चीज़ें आप एज इट इज़ कॉपी डाउन कर देना। देन आप देखना 1, तो यहाँ पे 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा एंड एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल पेज फॉल्ट आपके कितने हुए, 9। तो यही पूछा गया था। तो ये आपका हुआ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।